स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा प्रायोजित लव जिहाद की। जी हाँ, सही सुना आपने, सरकार द्वारा प्रायोजित लव जिहाद की। लव जिहाद की इस घटना को छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी देखरेख में अनोखे तरीके से अंजाम दिया है। वनवासी बसंती की शादी मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत हारून से करवा दी गई और जब यह शादी या निकाह करवाई जा रही थी तब बसंती या उसके परिवार वालों को यह जानकारी नहीं थी कि दूल्हे के लिबास से बैठा शख्स का नाम हारून है और वह उसके धर्म या उसके समाज का नहीं है। प्रशासन की तरफ से बसंती के परिवार वालों को दूल्हे का नाम या उसका धर्म नहीं बताया गया था, जबकि हारून को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसकी शादी जिसके साथ करवाई जा रही है उसका नाम बसंती है और उसका धर्म हिंदू है। हारून मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना में निकाह की तैयारी से आया था और अपने साथ मौलवी भी लाया था। उसे कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि बाल विकास और कल्याण विभाग में उसके जानने वाले जो कर्मचारी थे उसने उसे पूरी जानकारी पहले ही दे रखी थी और वह अपने खास मकसद से इस सरकारी प्रायोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लव जिहाद को अंजाम देने के लिए आया था और उसे अंजाम देकर अब वह वही कर रहा है जो हर लव जिहाद में होता है। वह बसंती और उसके परिवार वालों से पैसे की मांग कर रहा है, दहेज की मांग कर रहा है, बसंती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है और इसके आगे क्या होता है यह कोई भी जान सकता है या क्या हो सकता है यह आपको शायद बताने की जरूरत नहीं यदि आपने संभा वालकर के 35 टुकड़ों में बंटने की कहानी याद रखी हो। आज अपने प्रोग्राम में हम छत्तीसगढ़ सरकार से पूछेंगे कि क्या सरकार ने लव जिहाद को अपनी सामूहिक विवाह योजना में शामिल कर लिया है। उनसे पूछेंगे यदि सरकारी योजना के तहत हुए इस लव जिहाद में लड़की के साथ कोई अनहोनी होती है तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। क्या सरकार हारून और बसंती के निकाह या शादी को कानूनन रद्द करवाएगी, उसे सजा होने से सरकार बचाएगी। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले इस सामूहिक विवाह पर हमने जो एक रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। जी आप घर में हैं क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूँ अभी ना वो हमारा प्रोग्राम चालू हो चल रहा है तो आप टीवी के बाद अगर देखते होगा आपके डाटा इसका जो भी लगा होगा ना ठीक है मैं भेजूंगा आपको उस तरफ से। इतना ही नहीं, शादी का सुनहरा सपना सजोए दुल्हन बनी बसंती ये नहीं जानती थी कि जिस सरकार पर वो भरोसा करके शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रही है वो बंधन उसके अरमानों का घड़ा घुट रहा है। उसकी शादी किसी सोनू और सुनील से नहीं बल्कि विधर्मी हारून से हो रही है। हारून से शादी के बाद हारून के परिवार ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और बसंती के परिवार से दहेज की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक बसंती पर धर्मांतरण का दबाव भी बनाया जा रहा है। लड़की को पिताजी अब यहाँ मौका जांच करवाना चाहता है सर, ये शिकायत हम दे रहे हैं एसपी साहब से कि हम लोग कार्रवाई होना चाहिए। और वैसे मनमाना लोग बोल रहे हैं कि अब हमारे पास इस शादी को खर्च मान रहे हैं, ये तो हम लोग को बर्बाद भी कर लिए। दरअसल 13 मार्च को महिला बाल विकास विभाग द्वारा 85 जोड़ों की शादी कराई गई। इस आयोजन में प्रेम और भटगांव विधानसभा के विधायकों ने शिरकत की। आरोप है कि इस कार्यक्रम में बिना परिजनों को सूचित किए एक वनवासी लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से करा दी, जिसको लेकर लड़की के परिजन और समाज काफी नाराज है। सर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 13 तारीख को सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत पटना में हुआ, जिसमें 85 जोड़ा लड़की लड़का का शादी संपन्न हुआ। उस समय एक हमारे गौड़ समाज की लड़की बसंती सिंह है और उस लड़की का हारून से शादी हुआ, जिसमें हमारे गौड़ समाज के लिए बहुत क्षति पहुँचा है। इसलिए हम एसपी साहब से निवेदन करने आए हैं कि इस पर कार्रवाई हो। लेकिन है सर, लेकिन क्या है हमारे समाज के इसके लड़की के माता पिता से कोई सहमति नहीं लिया गया। क्षेत्र के विधायक थे वहाँ पर मौजूद थे, उनके नेतृत्व में भी उनको आशीर्वाद दिया गया। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि समाज के लिए सत्य विषय है कि विधायक जी को ऐसा नहीं कराना चाहिए। फिलहाल पीड़ित परिवार सूरजपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए महिला बाल विकास सहित अन्य दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अभी 13 मार्च को पटना में मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत कन्यादान योजना के तहत विवाह का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें बरबसपुर की एक हमारी आदिवासी समाज की गौड़ समाज की बहन बसंती की शादी हारून के साथ में निकाह हो गया है और निकाह में
जब दूसरी जाति का हिंदू धर्म की लड़की थी और मुस्लिम धर्म का लड़का था और भगा करके लेकर के आया, उसके माता पिता की कोई सहमति नहीं थी। और जैसा हमको जानकारी है कि एक धर्म से दूसरे धर्म की शादी होती है तो इस प्रकार का नहीं हो सकता है, उसकी आपसी सहमति होनी चाहिए और विवाद की स्थिति में ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि क्षेत्र के विधायक भी आदिवासी समाज से, गौड़ समाज से आते हैं, वो भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे। इस प्रकार का आशीर्वाद उनके लिए मुझे लगता ठीक नहीं था और महिला बाल विकास के लोगों की जानकारी में था। आधार कार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ है बसंती और हारून उसका नाम लिखा हुआ है। सारे तथ्य उनके पास होते हुए अपना कोरम पूरा करने के लिए महिला विकास अधिकारियों ने और प्रशासन के लोगों ने काम किया है। और मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार आदिवासी समाज को धर्मांतरण के माध्यम से पूरे बस्तर, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में किया जा रहा है, उधर उसी प्रकार लव जिहाद का ये मामला है और लव जिहाद के माध्यम से और बहला फुसला करके हमारे आदिवासी समाज की बेटियों के साथ विश्वास किया जा रहा है। वनवासी समाज के अनुसार यदि इस पूरे मामले में दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मसला केवल